जिस देश के अंदर 80% आबादी हिंदुओं की है, प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, यहाँ पे बड़े बड़े डिफेंस के अंदर जो है वो हिंदू है, काफी सारे जो बड़े बड़े एंकर हैं जो बीजेपी की तरफ से बात करते हैं वो हिंदू है, बड़े बड़े ब्रोकरेट जो है, ब्यूरोक्रेट्स हिंदू है, सब हिंदू है। उसके बावजूद हिंदू खतरे में कैसा हो सकता है? ये झूठ है। खतरे में कौन है? मैं आपको बताता हूं। खतरे में ये इनकी जो मानसिकता, नफरत फैला फैला के जो करा है, उसकी वजह से आज माइनॉरिटी खतरे के अंदर आ गई। माइनॉरिटी में मुसलमान खास तौर से खतरे में आ गया है, क्योंकि मुसलमान का अगर आज एक दाढ़ी टोपी वाला अगर चाचा सोचेगा कि मैं ट्रेन में जाऊं, वो डरता है कि मैं ट्रेन में जाऊंगा, मुझे पूछेंगे, मुझे बोलेंगे JSR का नारा लगा, नहीं लगाऊंगा तो मेरा मॉब लिंचिंग करके मुझे मार दिया जाएगा। मुझे पूछा जाएगा क्या लेके जा रहा है, मैं बताऊंगा डब्बे में भाई ये वाला गोश्त नहीं है, तो मेरे को गलत फहमी के अंदर मुझे मार दिया जाएगा। वारिस पठान साहब, बहुत ही हल्की बात आप कर रहे हैं। क्या इस देश में करोड़ों लोग जो एक दिन में ट्रेनों में चलते हैं उसमें मुसलमान नहीं है? और दूसरी बात, अगर इतना ही आपको लग रहा है कि मुसलमान खतरे में है, तो ओवैसी जी क्यों लोगों को बरगला रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है ही नहीं, ना हिंदू खतरे में है? ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कोई भी खतरे में नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, आपकी बात तो चलती रहेगी, लेकिन आपका समय खत्म हो गया ना, आपका समय खत्म हो गया, और आप दोनों बातें तो नहीं सही हो सकती। प्रेम शुक्ला जी, क्या असदुद्दीन ओवैसी जी जो कह रहे हैं और वारिस पठान जो कह रहे हैं, दोनों चीजें सही हो सकती हैं? एक कह रहा है हिंदुस्तान में ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान, अब ये कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है। और ट्रेन में क्या मुसलमान चल नहीं रहे हैं, सफर नहीं कर रहे हैं? प्रतिदिन कर रहे हैं, और बिल्कुल सबसे अधिक महफूज अगर दुनिया में कई मुसलमान है तो हिंदुस्तान में है। 54 इस्लामिक देशों में भी सुरक्षित नहीं है। अब संकट ये है नाविका जी कि ये जो है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बना लें तब तो सेकुलरिज्म है। ये हिजबुल्लाह के लिए अगर यहां पर स्यापा करें तब तो ठीक है। जिस हिजबुल्लाह को 24 देशों ने आतंकवादी घोषित किया है, और उसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी है जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE जैसे देश शामिल हैं, उसने भी जिस हिजबुल्लाह को आतंकी घोषित किया है उसके समर्थन में ये अगर मजहब के आधार पर प्रदर्शन करें तब तो इस्लाम खतरे में है, ये चलेगा। हमास के समर्थन में ये प्रदर्शन करें, चलेगा। जय फिलिस्तीन बोले, चलेगा। लेकिन अगर हमने हिंदुओं को एकीकृत करने की बात कर दी तो ये सांप्रदायिक हो गया। गजब का जो है दोहरा मानदंड है ये कि हिंदू एक ना होने पाए। अरे भाई, हिंदू को एकीकृत करने से आपको क्या परेशानी है भाई? समग्र समाज एकीकृत हो जाए। आपने तो पार्टी ही जो है वो मुसलमानों को एकीकृत करने के इरादे से आपने बनाई, और बनाई किसने? उन रजाकारों ने बनाई जिन रजाकारों ने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया, सैकड़ों मुस्लिम हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया। ये आपका इतिहास है। और आज भी बांग्लादेश में वही रजाकार जो है हिंदुओं का कत्लो-गारत कर रहे हैं, यही रजाकार हैं। तो आप जो है पूरी दुनिया में, आप रोहिंग्या जो है वो म्यांमार से हटाए जाएं तो आप प्रदर्शन मुंबई के आजाद मैदान पे करते हैं। आप जो है कहीं पर भी दुनिया में कहीं भी किसी मुसलमान को खरोंच लग जाए, आप हिंदुस्तान में प्रदर्शन करते हैं। हम जो हिंदू बंटे नहीं, एक हो जाए, ये बात करते, तो आपको पीड़ा क्या है? ये समझ से परे है। बिल्कुल, पीड़ा क्या है कमलाकर त्रिपाठी जी, मुझे बता दीजिए। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो तो किसी को पीड़ा नहीं होती, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन हिंदू एक हो जाएं, इसमें पीड़ा हो जाती है। अगर अखिलेश जी कहते हैं कि मठाधीश माफिया हैं तो किसी को पीड़ा नहीं होती। लेकिन अगर कह दें कि हिंदू भाई एक हो जाओ, और सबको पीड़ा शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों है? नाविका जी, एक पुराना शेर है, तवायफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत हिंदू और मुस्लिम का पर्दा डाल देती है। जब ये हर जगह से फेल होने लगते हैं, ये दलितों की रक्षा नहीं कर पाते। बिहार में पूरी पूरी दलित बस्तियां जलाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में दलित बच्चे को जो है वो पेशाब किया जाता है उसके ऊपर। राजस्थान में दलित बच्ची का बलात्कार करके जो है गैंगरेप किया जाता है और उसको जला के मार डाला जाता है। ऐसी तमाम चीजों में महंगाई, भ्रष्टाचार, इन चीजों पर ये काबू नहीं पा पाते, और जब उसको ढकने के लिए
ये पूरे उसमें हिंदू और मुस्लिम करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आपको, मुझे तो याद आ रहा है मोदी जी का वो बयान जब वो कहते थे कि कह रहे थे कि हमारे यहां ईद पर खाना नहीं बनता था क्योंकि अगल बगल मुसलमान रहते थे और उनके यहां से सेवैयां और पकवान आ जाते थे। आप सोचिए वो समय कितना बढ़िया था। वो कांग्रेस का समय था जब मोदी जी अगल बगल मुसलमान रहते थे, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। अचानक हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू हृदय सम्राट के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद से ये पूरे हिंदुस्तान भर में हिंदू खतरे में आने लगा। अरे भाई, आप हर जगह चुनाव हार रहे हो अपनी पॉलिसीज के कारण। आपने कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पर वोट मांगना शुरू किया, वहां लोगों ने धता बता दिया। आपने उत्तर प्रदेश में जो है वो भगवान राम को भजाने की कोशिश की, उनके नाम पर वोट मांगना शुरू किया। वहां अयोध्या में, मथुरा में, सब जगह जो है आपको मुंह की खानी पड़ी। बेसिकली आप हुकूमत कर रहे हैं तो आपको सारी आवाम को साथ लेकर के चलना होता है, सारी जनता को साथ लेकर के चलना होता है। और ऐसे में जब आप डिवीजन की पॉलिटिक्स करते हैं, और इसमें इनकी गलती नहीं है नाविका जी, क्योंकि आपके पास आप वही देते हैं सामने वाले को जो आपके पास होता है। हमारे पास मोहब्बत है, हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास रोजगार है, हम वो देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास नफरत है, भय, भूख और भ्रष्टाचार का माहौल फैलाना चाहती है, तो वो ये कर रही है। इन्होंने जीवन भर अपनी राजनीति समाज में जो फाड़ करके की है, इतनी मोहब्बत आप बांट रहे हैं कि बस अब दिल भर आएगा, रुला ही देंगे आप। और राम को भजाना चाहते हैं, राम को भजाना चाहते हैं। कौन भजा सकता है राम को? कमलाकर त्रिपाठी जी, रतन शारदा जी, कमलाकर त्रिपाठी जी की मोहब्बत की दुकान में बहुत ज्यादा मोहब्बत आ गई है। इनकी मोहब्बत के पकवान आपको कैसे लग रहे हैं रतन शारदा जी? अगर इनके मुंह में बात है वही अगर दिल में होती तो कांग्रेस 10 साल से सत्ता के बाहर नहीं होती, ना बहुत सारे राज्यों में सत्ता से बाहर होती। आपके लिए हिंदू एकता एक कम्युनलिज्म है और मुस्लिम एकता आपके लिए वरदान है, वो सेकुलरिज्म है। और मुझे ये बताइए कि आपने जो जो कमियां गिनाई सब हिंदू समाज की है ना। आपने जात पात की बात की, दलित की बात की, सारी कमजोरियां हिंदू समाज की हैं। तो हिंदू समाज अगर कमजोरियां दूर करे, ये मोहन भागवत जी कहते हैं, तो आपको उसमें समस्या क्या है? तीसरी बात, जो मोहन भागवत जी ने कहा उसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ये बात 1925 से सारे संघ चालक, सारे संघ के लोग लगातार बोलते हैं कि देश की समस्या बहुल हिंदू समाज है, जिसके अंदर की समस्याएं दूर करने पर देश प्रगति करेगा, और उसके लिए 100 साल से काम कर रहा है। ये किसी के विरुद्ध कैसे हुआ? अगर आप ऐसे कानून बनाते हैं वक्फ बोर्ड जैसे, जिसके अंदर आप बाकी जातियों, बाकी धर्म के लोगों से अधिक अधिकार उनको देते हैं, जिसमें माइनॉरिटी भी आती है, अगर आप ऐसे कम्युनल वायलेंस बिल लाते हो जिसके अंदर दंगा होने पर हिंदू समाज को आपने पहले ही आरोपित कर दिया, तो कौन सी प्यार की दुकान है? आप जब कहते हैं सनातन धर्म खत्म करो, मलेरिया है, डेंगू है, आप उसको मना नहीं करते, तो कौन सी सच्चाई की दुकान आप चला रहे हैं? जब जम्मू कश्मीर में 35A आने के लिए आप लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज नहीं करते, उसके बाद सत्ता के फल भोगना चाहते हैं, जहां महिला पे अत्याचार, गरीब दलित लोगों पे अत्याचार और पीओजे के आए हुए मुसलमानों पे अत्याचार, तब आप कैसे 35A लाने वाले के साथ सत्ता बांट रहे हैं? तो कृपया बेकार की अपनी चाहिए दुकान बंद करें और जनता के लिए काम करें। और जब आप कहते हैं कि हिंदू, दलित, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, यानी आपने हिंदू को तो पहले ही बांट दिया, वो आपके लिए सही और सेक्युलर है। लेकिन मुस्लिम जो अलग अलग जातियों में बटे हैं उनको आप इकट्ठा करेंगे तो वो सेक्युलरिज्म है। तो कृपया ये दुधारी बातें मत करें, लोगों को समझ में आती है। आपसे पूछना चाहूंगी राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, मठाधीश माफिया होते हैं, ये सही है? वोट जिहाद बिल्कुल सही है, यहाँ बिल्कुल बांटने की बात नहीं हो रही। वोट जिहाद तो जस्टिफाइड है, लेकिन हिंदू इकट्ठे हो जाओ ये गलत बात है, ये नफरत की राजनीति है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। समाज को एक करना, एकजुट करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। आप खुद ही कह रही हैं, हमने तो नहीं कहा कि गलत बात है। सवाल यह है कि